वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइज आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छे से गया है गाइज। और अगर नहीं गया, अगर आप लोगों को जानना है कि आप लोग का दिन कैसा जाएगा तो यू कैन चेक माय चैनल। वहां पे मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग नए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको आई होप नहीं पता है, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को दिन का गाइडेंस मिल जाए कि आप लोगों का दिन कैसा जाने वाला है। और जो लोग जानते हैं मुझे और जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है। तो गाइज आज मैं करने वाली हूँ यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पे 3 कार्ड्स है। और आज का टॉपिक भी आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक होने वाला है आई गेस, मुझे लग रहा है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपका क्या लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। दिस इज ऑल्सो अ लव रीडिंग गाइज। और जिन लोगों को नहीं पता, मेरा और एक चैनल है गाइज जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे मैं ओवरऑल सारे रीडिंग्स अपलोड करती हूँ और वहां पे मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाती हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि क्या मीन्स इंग्लिश में वीडियोस, बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी है, आई होप आप लोगों ने देखा भी है, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है। बेसिकली जो लोग बाहर से होते हैं उनको नो डाउट हिंदी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने वो चैनल खोला है, कम्प्लीटली नया चैनल है। मैंने बहुत पहले उसको खोला था, लेकिन मीन्स उसमें मैं इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन अभी से मैं उसमें भी एक्टिव हो जाऊंगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों का हेल्प भी चाहती हूँ, आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन भी चाहती हूँ। और इसके लिए मैं लिंक दे दूंगी, जिनको भी सब्सक्राइब करना है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज, नो फोर्स। बिकॉज यहाँ पे आप तभी सब्सक्राइब करते हैं जब आपको यहाँ से मैसेजेस मिलते हैं। यहाँ पे किसी के लिए कोई फोर्स नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब तो करते हैं, लेकिन 1-2 वीडियोस अगर आप लोगों के मन के मुताबिक नहीं हुआ तो आप अनसब्सक्राइब कर देते। तो प्लीज गाइस वो मत कीजिए, बिकॉज आपको सब्सक्राइब करने के लिए मैं फोर्स नहीं करती हूँ। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जिसको टैरोट में इंटरेस्ट है, जो लोग मानते हैं, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नीज में है, वो लोग डेफिनेटली इसको कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दिस इज ओनली फॉर देम। हम तो सभी के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हो सकता है कि समझ में नहीं आता है, यहाँ की रीडिंग्स या ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो लोग डायरेक्टली अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। ओके चलिए, तो आज देखते हैं। यहाँ पे है 3 पाइल्स और आपके नेम के इनिशियल्स के मुताबिक अगर आपको पिक करना है तो वो मैं टाइम स्टेप्स में दे दूंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी कार्ड ही रखा है, तो आपको जो भी कार्ड इंट्यूटिवली अट्रैक्ट करते हैं आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड में क्या है? ब्लॉसमिंग एबंडेंस। वाह, कार्ड नंबर 3 ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो ये पाइल नंबर 1 है। और पाइल नंबर 2 में है डोर टू स्पिरिट, कार्ड नंबर 32। तो ये है पाइल नंबर 2। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करते हैं तो आप पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिए। और ये है मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो ये है पाइल नंबर 3। तो मैं आपको कार्ड्स मीन्स अच्छे से आपको दिखा भी दूंगी, आप वहां से भी जाके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप सोच भी सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपको बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप पहले कार्ड्स को देखिए, उसके बाद टाइम स्टैम्प्स में आपको रीडिंग मिल जाएगा गाइज। आप लोग जाके एंजॉय कीजिए और प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए गाइज। चलिए मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स। हे पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के इनिशियल्स, ऑफ कोर्स आप लोग टाइम स्टैम्प्स देख के आए हैं, और अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो आपकी शादी क्या लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो हम वो देखते हैं। और जो भी यहाँ पे निकल के आएगा आपके पार्टनर के लिए, जो भी करंट एनर्जीज यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, वो हम देखेंगे। बिकॉज बहुत लोगों का ये टॉपिक रहता भी है कि क्या मेरा अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आप लोग के एनर्जीज की, आप लोग का एनर्जीज क्या है यहाँ पे, कि लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज है, या कोई एक्स पार्टनर को आप लोग अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कोई नया पार्टनर चाहते हैं जो कम्प्लीटली आपके लिए नया है। तो चलिए आपके एनर्जीज देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये कार्ड्स मुझे यही वाइब्स दे रहे हैं, ये जो भी पर्सन होंगे, भले ही आपका लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, आपका लाइफ यहाँ पे कंप्लीटली फुलफिल होने वाला है गाइज। लाइक आपको अबंडेंस मिलने वाला है। ये अबंडेंस आपको लाइक ओवरऑल अबंडेंस मिलने वाला है। अगर मैं फाइनेंसेस की बात बोलूं तो वहां पे भी आपको अबंडेंस मिलेगा। लाइक एक लक की तरह काम होगा इस पार्टनर की तरफ से, बिकॉज ये पार्टनर बहुत ही लाइक आपके लाइफ में ग्रोथ लाने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। बहुत लाइक आपको, आप कितने स्पेशल हो ये आपको फील करवाएगा ये पर्सन। जो भी है, आप जिनके लिए भी, अगर आप किसी के लिए विश भी रखते हैं कि मुझे यही पर्सन चाहिए,
तो वो भी हम देखेंगे कि क्या निकलता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो मुझे वही मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस फॉर योर लव लाइफ। हो सकता है कोई आपके लाइफ में एंटर कर सकता है या ऑलरेडी एंटर कर चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है। सेल्फ में गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, उनके लव लाइफ का क्या सीन है। प्लीज यूनिवर्स सेल्फ में गाइड मी, एंजल्स डिवाइन स्पिरिट सेल्फ में गाइड मी। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया। वेट गाइस, ओके वाओ, जो कार्ड नीचे गिरा था वो है किंग ऑफ कप्स। ओ गॉड, तो वही तो मैंने आपको बोला वो उस कार्ड को देख के, तो वही है किंग ऑफ कप्स निकला है गाइस। ओके, मैं पहले कार्ड से निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको गुड न्यूज देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वही मैंने सबसे पहले आपको बताया भी था कि ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, सारे तो किंग आपके लिए निकल के आ रहे हैं। किंग निकल रहे, दैट डजंट मीन कि ये क्वीन के एनर्जीज नहीं हो सकते। आपको सिर्फ यहाँ पे एनर्जीज पिक करना है। आपको जेंडर के मुताबिक इस रीडिंग को, आपको तो डेफिनेटली पता है कि आप किस जेंडर के हैं, आपके पर्सन किस जेंडर के है, तो आप बिल्कुल वैसे ही देखिए। यहाँ पे अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं और यहाँ पे किंग का एनर्जीज निकल रहे, तो आप ये मत सोचिए कि ये कोई मेल के लिए ही होगा। आप सिर्फ एनर्जीज को रेजोनेट कीजिए। फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग, I've chosen this card, blossoming abundance. डेफिनेटली तो ब्लॉसमिंग abundance तो आपके लाइफ में आ रहा है गाइस। यहाँ पे सारे किंग ही निकल के आए और एक ही किंग बाकी है। देखिए, किंग ऑफ, सॉरी किंग ही बता रही थी, सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ओके, 10 ऑफ सोर्स, हाँ, तो ओके, आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स में के लेटर हो सकता है, या नाम के बीच में या एंड में कहीं पे के लेटर हो सकता है गाइज, आपको पता है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 10 तो आया ही है, 2 बार 10 आया है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक बहुत बड़ा कंप्लीशन आपके लाइफ में होगा। जो भी अभी तक कुछ ऐसा साइकिल्स आपका अभी तक चल रहा है जिसका एंड नहीं हो रहा है, तो वो एंड यहाँ पे होगा गाइस। और ये जो पार्टनर होंगे, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा यही बताना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने ब्लॉसमिंग एबंडेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है। तो ये पर्सन सबसे पहले तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी देंगे और साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल फुलफिलमेंट भी देंगे। देखिए, दोनों ही यहाँ पे किंग के एनर्जी आए, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, किंग ऑफ कप्स तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बहुत ही एक कमिटेड पर्सन है, बहुत ही लॉयल पर्सन है, एंड इमोशनल तो है, लेकिन साथ ही साथ ये इमोशनल के साथ लाइक दो प्रैक्टिकल भी है, लाइक ही कैन बैलेंस। एक बहुत अच्छे पर्सन है जो लाइफ में बैलेंस चाहते हैं और वो दूसरों के लाइफ में भी बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, जो भी इनके साथ कनेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके जोडिएक पाइसीज हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैजिशियन की तरह होंगे जो आपकी लाइफ में मैजिक भरने के लिए आ रहे हैं, ब्लॉसमिंग एबंडेंस लेके आ रहे हैं गाइस। तो ये आप लोगों के लिए मुझे लगा है। और दूसरा ऐसा है कि ये पर्सन फाइनेंशियली हो सकता है, ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या अगर जॉब भी करते हैं तो कहीं के सीनियर हो सकते हैं, या ऐसे रेस्पेक्टेबल पोजीशन में होंगे जहां पे इनके अंदर लोग काम करते हैं, इनके गाइडेंस लोग फॉलो भी करते हैं, और ये लाइक बहुत पंक्चुअल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो टाइम में चीजों को करना पसंद करते हैं। ऐसे पर्सन हो सकता है या हो सकती है अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं। नो डाउट एट्रैक्टिव तो है ही। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो बहुत ही मीन्स एक उनके फ्रेंडली नेचर को दिखाता है, बहुत ही फ्रेंडली हो सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिल के बातचीत करते हैं। मैंने बोला है ना कि वो जहां पे भी काम करते हैं कहीं के बॉस हो सकते हैं, या अगर
एम्प्लॉय भी है तो सभी के साथ एक साथ मिलजुल के काम करने वाला इंसान है। ये इंसान जहां भी रहेंगे वहां पे मीन्स एक प्लेफुल एनर्जी रहेंगे, वाइब्रेशंस बहुत अच्छा मीन्स उस सराउंडिंग का रहेगा जब ये पर्सन उस सराउंडिंग में रहेंगे। और लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी होंगे इस पर्सन की तरफ, बिकॉज ये स्टाइलिश हो सकते हैं देखने में। अगर फीमेल के लिए देख ले तो ब्यूटीफुल हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, उनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक हो सकता है। नो डाउट ये जितनी भी फ्रेंडली इंसान हो, लेकिन कमिटेड तो है ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा कमिटेड इंसान है गाइस। तो भले ही आपका लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन आपको, भले ही अगर आपका अरेंज मैरिज भी हो, फिर भी ये पर्सन आपको लव के वाइब्स जरूर देंगे और आपको यही फील आएगा कि ये आपका अरेंज मैरिज नहीं, ये आपका लव मैरिज है। बिकॉज ये बिल्कुल ये आपको ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी है। अगर आपका ये अरेंज मैरिज होता है तब भी, मैं वही बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने बताया भी है, पंक्चुअल भी है और देखने में तो है ही। तो ओवरऑल ये पर्सन है, लेकिन इनको मेहनत करना बहुत ही पसंद है और बहुत ज्यादा बहुत बिजी रहने वाला इंसान हो सकते हैं गाइस। अगर जॉब करते हैं तो हो सकता है, साथ ही साथ बिजनेस भी करते हैं। और कुछ हद तक ये आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा है, बिकॉज अभी मैं आप लोगों के इनिशियल्स के मुताबिक ही निकाल रही हूँ, तो कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है ऐसा। अभी बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को, हो सकता है आने वाले साल में आप मिलो, जनवरी में आप मिल सकते हो, या इस साल की जनवरी में आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन शादी के बाद भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बन के रहेंगे, फैमिली का ख्याल रखेंगे, बिकॉज इमोशनल तो है ही, और फाइनेंशियली भी वो फुलफिल कर सकते हैं फैमिली को इन फ्यूचर। जब उनके खुद के फैमिली होंगे, आपके साथ जब उनका फैमिली होगा, तब भी ये बहुत ही मीन्स केयर, कंसर्न, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाएंगे भी। आपको ओवरऑल एक पैकेज मिलने वाला है गाइस, जो भी है आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों का पेट वगैरह हो सकता है बाद में, और हो सकता है ये पर्सन जॉइंट फैमिली में भी रहता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन है गाइस, आप लोगों का ये एक विश कम ट्रू होगा। भले ही अगर आपके पास के एक्सपीरियंसेस इतना अच्छा नहीं है लव लाइफ में, तो वो मैं यहाँ पे, मुझे अभी तक मीन्स मैं वो जस्ट फील कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा मुझे कोई कार्ड्स मिला नहीं है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का पास्ट का एनर्जीज इतना अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है नहीं है, लेकिन इस पर्सन को मिलने के बाद आप जिस भी सिचुएशन में है वहां से आपका एक रीबर्थ होगा, एक न्यू फेज आपका स्टार्ट का। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ डेफिनेटली। तो मुझे लगा है कि हमेशा आपको खुद के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज आपका एनिमी बहुत ज्यादा है। अगर आप कहीं जॉब बिजनेस करते तो वहां पे आपका एनिमी हो सकता है, और लव लाइफ में हो सकता है आपको हमेशा धोखा मिला है, जिसके लिए अभी आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आप लव लाइफ में किसी को एंटर नहीं होने देते, ये भी हो सकता है। फूल, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई गाइस, मुझे ये वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है कि हो सकता है पास में आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, या इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे एक वाइब्स मिल रहा है, फिर भी मैं देखती हूँ अच्छे से। एक यहाँ पे मुझे एक इमेच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी बात का वर्ड, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, हाँ। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही मीन्स अपने में ही बिजी रहते हैं, किसी के लिए इतना मीन्स हाँ। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपका कोई पास का पर्सन भी हो सकता है, जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। तो ऐसे ही कोई पर्सन मैं देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में वापस आ रहे गाइस। तो ये एक इमोशनल कनेक्शन ही होगा। तो डेफिनेटली स्टार, देखिए, तो ये कोई स्टार सीड हो सकते हैं, कोई आर्ट एंजल हो सकते हैं गाइस, या आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ऐसे साइकिक पावर्स हो सकते हैं जो
आने वाले टाइम में हो सकता है आप लोगों के अंदर डेवलप हो, या ऑलरेडी आप लोगों को पता भी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और ये जो पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं गाइस, बिकॉज यहाँ पे स्टार निकल के आ गया। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो आपका विश फुलफिलमेंट बनेगा। ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है पास में, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। तो 88 नंबर हमें मिल गया है, मेरे चैनल का नंबर भी 888 है। तो मैंने बताया है ना कि लक इज ऑन योर साइड। ये पर्सन आपके लिए आपका लक लेके आ रहा है वापस, और इस बार ये आपके लिए लाइक एक ओवरऑल ब्लेसिंग की तरह होगा, जो आप हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स मुझे एक वाइब्स दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो टेलीपैथिकली अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड है, या वाइब्रेशंस आपको मिलता है उस पर्सन का। तो फॉर श्योर मुझे यहाँ पे अभी जो कार्ड्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ से तो मुझे यही लग रहा है कि इस पाइल में कुछ लोगों का यहाँ पे लव मैरिज होने का पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन हो सकता है अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है, या आपसे 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स तो ये कार्ड सब मुझे वही वाइब्स दे रहे हैं गाइस कि ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको अपना एम्प्रेस मानते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, आपको उनका ब्लॉसमिंग एबंडेंस मानते हैं। तो इसके लिए ही वैसे कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है गाइस। ये पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है जहां पे है। तो इसका आंसर आई होप आप लोगों को मिल गया है कि आपकी शादी क्या हो सकती है। आई थिंक 10% व्यूअर्स के लिए ये कोई नया पर्सन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 90% व्यूअर्स के लिए मैं यही बोलूंगी कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे कोई आपकी लाइफ में वापस आ रहा है गाइस। दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो एक विक्ट्री को दिखाता है, और ये विक्ट्री बहुत ही मुश्किल के बाद होने वाला विक्ट्री है जो आपको मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। बिकॉज यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे शादी के लिए, लेकिन आप चूज करोगे आपके डेस्टाइन पार्टनर को जिनके साथ आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी हो। और बहुत लोगों के लिए ये मुझे लव मैरिज की ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी और देखते हैं हम लोग, और क्लैरिफाई करेंगे हम लोग, ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। तो और क्लैरिफाई करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने टैरोट से ही देखा है अभी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की क्या होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। बैलेंस, ओके। तो ये जस्टिस का कार्ड है, कार्ड नंबर 11। आपके पर्सन का बर्थ डेट 11 हो सकता है। चूज वाइजली, मैंने बताया था। फिर से 7 नंबर आया है, पहले भी 7 नंबर था। तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है बहुत लोगों के लिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। और यहाँ पे ये भी आपके लिए बोला गया है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अपने लव लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आप भी कुछ बैलेंस का वेट कर रहे हो, जो बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। या मुझे ऐसे भी लग रहा है ये पर्सन कोई लॉ फील्ड से भी हो सकता है, या ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं। अगर ये आपके लाइफ में अभी आते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी कुछ ना कुछ लीगली आपके साथ लाइक कमिटमेंट या कोर्ट मैरिज वगैरह ऐसा करने का चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिला, सबके लिए नहीं हो सकता। मेमोरीज ऑफ लव देखिए, तो मैं ये कैसे बता दूं कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, कार्ड्स तो ऐसा नहीं बता रहे। फिर भी सबके साथ डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। फर्टिलिटी देखिए, फिर से एम्प्रेस का कार्ड, तो फिर से 3 नंबर का कार्ड गाइस। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज आया है कि आप लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आप लोगों को ओवरथिंकिंग यहाँ पे नहीं करना है। ये पर्सन एक ब्लेसिंग है आपके लिए, इनके साथ आपका फैमिली भी होगा। और डेफिनेटली अभी तो मुझे और ज्यादा श्योरिटी मिल गया है कि ये कोई आपके पास के पर्सन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आपका सोल लेवल से कनेक्टेड है। आप लोग टेलीपैथिकली आप लोगों का कनेक्शन है,
वाइब्रेशंस मिलता है आप दोनों को एक दूसरे का, बिकॉज ये है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट हो सकता है, कुछ लोग के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। लाइक आपको इस पर्सन से एक फैमिली वाइब्स मिलता है गाइज। ये पर्सन मैंने बोला है ना, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। देखिए विजडम का कार्ड है, तो नॉलेजेबल तो है ये पर्सन। कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, यहाँ पे 7 नंबर आया है तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल नंबर है। हो सकता है आप भी स्पिरिचुअल, आपका भी अवेकनिंग यहाँ पे चल रहा है, जिसके लिए आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर रहे हैं गाइस। 3663 मिरर नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 13 आया है गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, तो ये मुझे फिर से 7 नंबर का कार्ड, डिसेप्शन एंड एनवी। तो ये वो पर्सन है गाइस जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया था। तो अभी आप, हो सकता है आप भी इस पर्सन के लिए ही वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये डेथ का कार्ड है, तो ये वही बताता है कि जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स थे पास्ट का, हो सकता है पास्ट में ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, तो अभी ये पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के, एक एनलाइटनमेंट से गुजर के, लाइक बहुत बड़ा चेंज आया है उनके लाइफ में, जिसके बाद उनको आपका वर्थ यहाँ पे पता लगा है, और उनको ये पता लगा है कि ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है जिसको मीन्स वो चाह के भी इसको तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है गाइस। फिर भी एंजल्स से देखते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इस कार्ड ने तो हमें फिर से वही वाइब्स दे दिया है लव मैरिज के लिए। कंपटीशन, समॉन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वही मैंने बताया था, हो सकता है आपको 2 से ज्यादा ऑफर्स भी आपके लाइफ में हो सकता है, जहां पे आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे भी चूज वाइजली का कार्ड है, तो कुछ नए पर्सन से भी आपको ऑफर मिल सकता है, और आपके पास के पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये ओरिजिनलिटी, ओके, ब्लेज योर ओन ट्रायल। तो आप यहाँ पे मंस, हो सकता है आप खुद से सवाल करो, या आप अपने अंदर वो आपका लाइक आपके इंट्यूशन पावर्स भी नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पे मुझे वो लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप, हो सकता है चूज कर पाओ कि आपको डिसीजंस कैसे लेना है, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है। यहाँ पे भी हमें 7 ऑफ कप्स में मिला था, तो डेफिनेटली आपके लिए तो ढेरों ही ऑफर्स है, बिकॉज आप भी बहुत ज्यादा मीन्स अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ भी लोग अट्रैक्टेड होते हैं, एंड आपके अंदर आपका ऑरा भी एक मैग्नेटिक ऑरा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। देखिए तो आपके लाइफ में सेलिब्रेशन तो आ रहा है, और ये पर्सन लेके आ रहे हैं ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपके लाइफ में। तो सेलिब्रेशन आना तो ऑफ कोर्स तय है, तो ये सेलिब्रेशन तो आपके लाइफ में आएगा गाइस। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए यही आंसर देखने को मिल रहा है कि डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज ही होने वाला है। फिर भी हम देखते हैं मेजर अरकाना से कि क्या है, लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगा ही है ये टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। चैरियट आया है, लाइक ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें हीलिंग आ रहा है गाइज, और बहुत सारे लोगों के लिए ऑफ कोर्स पास के जो भी कार्मिक साइकिल्स थे आपका, उसका एंड होगा, और कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लाइक एक नए पर्सन भी हो सकते हैं। तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ज्यादातर ये मुझे वही पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिसके साथ आपका एक कर्मा रह चुका है, एक एंडिंग हुआ है। तो वही पर्सन के साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट होगा, एक न्यू रोमांस आप लोगों के बीच में आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली ये एक लव मैरिज के ही मुझे वाइब्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फिर से 13 नंबर का कार्ड, तो 13 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। सन, देखिए फिर से सन का कार्ड आ गया, कार्ड नंबर 1। तो बहुत लोगों के लिए ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर चुके हैं गाइस, आप लोग उस पर्सन को मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो ये आपको पता है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पे मुझे सारे आंसर्स यही लग रहे हैं कि ये बहुत लोगों के लिए ये लव मैरिज ही होगा, और अरेंज मैरिज मुझे इतना लग ही नहीं रहा है। फिर भी मैं बताती हूँ कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे नए पार्टनर भी दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज ही हो, लेकिन ज्यादातर वाइब्स मुझे आज लव मैरिज के लिए लग रहा है फर्स्ट पाइल में। ठीक है गाइस,
तो आज मैं इतना लंबा नहीं करती हूँ रीडिंग, आज मैं बस शॉर्ट रीडिंग ही कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। हाय गाइस, दिस इज पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 32, डोर टू स्पिरिट। तो आई होप आप इस कार्ड को सिलेक्ट करके आए हैं इस रीडिंग में, नहीं तो आप अपने इनिशियल्स को सिलेक्ट करके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, आपका लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा। तो सबसे पहले मुझे ये कार्ड को देख के यही वाइब्स मिल रहे हैं कि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होगा, भले ही लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। बिकॉज इस पाइल से मुझे एक स्पिरिचुअलिटी का वाइब्स मिल रहा है, जिसके लिए डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही इंट्यूटिव होंगे। ये कंप्लीटली एंजल्स ब्लेस्ड पर्सन होंगे, जिनको इंट्यूशंस आते हैं, जिनको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से। और आप दोनों का बॉन्ड भी एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा। ये एक ऐसे पर्सन है जिनके लाइफ में हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ सहा है अभी तक, लेकिन जो भी उनके पास के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे ये पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ सीख के अपने लाइफ में आगे बढ़ के आया हुआ एक ऐसा पर्सन मैं देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन लाइक ऐसे होंगे, अगर आपके अंदर थोड़ा इमेच्योरिटी भी है और अगर आप चीजों को लाइटली भी लेते हैं, तो ये पर्सन आपको उसमें चेंजेस लाएंगे। आपको ये पर्सन बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस पर्सन के एनर्जीज। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स का लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ये पर्सन आपको बहुत वेट के बाद मिलेंगे गाइस। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, या अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है, तो आई होप एक बहुत लंबा वेट के बाद आपको ये पर्सन मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के व्यूअर्स का मैरिज, लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। 10 of Wands, King of Pentacles, Fool, Judgment, Four of Pentacles, Three of Wands. यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उनके पर्सन कैसे होंगे। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। 6 of Cups, 8 of Cups, स्टार, बताया था मैंने आपको। 7 of Wands, स्ट्रेंथ। हाँ, सी मैंने आपको जो बताया था वही यहाँ पे आया है, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ। Okay, wait. 2 of Cups, Three of Cups, okay. Knight of Cups, okay. चलिए तो देखते हैं। तो जो भी पर्सन ये होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी, क्या ये लव मैरिज होंगे या अरेंज मैरिज होगा। तो सबसे पहले हम ये यहाँ से बताते हैं कि ये पर्सन कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होगा, लाइक घर का कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये पर्सन उठाते हैं कुछ हद तक, मुझे लग रहा है। लाइक इनके कंधों पे जैसे बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखिए 10 of Wands है, जो एक फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज या घर के बड़े हैं छोटे हैं डजंट मैटर, लेकिन इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां है, वो मुझे लग रहा है आपके पर्सन के तरफ से। अभी हम ये नहीं बता रहे कि ये लव मैरिज है अरेंज मैरिज है।
ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और फाइनेंशियली मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करते हैं। लाइक बहुत ही मुझे ऐसे नहीं लग रहा है, नो डाउन खर्च तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेफिजूल के जो खर्च है इन सबको ये अवॉइड करते हैं, ऐसे पर्सन मुझे लग रहा है। एंड दैट्स वेरी गुड, ये करना ही चाहिए, बिकॉज आज कल हम लग्जरीज के पीछे बहुत सारे पैसा ऐसे ही लुटा देते हैं, तो वो भी नहीं करना है, हमें सेविंग्स भी रखना है और साथ ही साथ हमें एंजॉय भी करना है, तो चीजों को बैलेंस रखना है हमें। और दूसरा ये है, बहुत लोगों के लिए ये ऐसे पर्सन होंगे जो खुद में ही बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वर्ड्स नहीं देंगे, डेफिनेटली देंगे, आपके साथ इनकी शादी होगी तो डेफिनेटली आपको वर्ड देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये बस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं और अपने लाइफ में ये आगे बढ़ते हैं, भले इनके कॉन्सिक्वेंसेज इनको जो भी देखने को मिले, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरा है जजमेंट का कार्ड, तो डेफिनेटली ये एक जजमेंट तो है ही, और ये पर्सन दूसरों के लाइफ में भी जजमेंट करते हैं। कुछ लोगों के लिए जज हो सकते हैं, लॉ फील्ड से है तो एडवोकेट भी हो सकते हैं, जो दूसरों के लाइफ में जजमेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि लॉ फील्ड से होते तभी जजमेंट करते, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ हद तक ये हीलर भी हो सकते हैं, बिकॉज देखिए ये जो भी पर्सन हो गया है तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का, बिकॉज दो टू स्पिरिट आया है और ये पर्सन खुद ही इतना स्पिरिचुअल है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये वाइब्स दे रहे हैं कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होगा। इस पर्सन के जोडिएक्स लियो हो सकते हैं, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोडिएक्स यहाँ पे आए हैं। तो जो भी है इनके जोडिएक्स, मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे, अगर अभी तक नहीं मिले तो आपके लिए पॉजिटिवनेस भी होगा इस पर्सन के अंदर, भले ही आपको देखने को ना मिले, बिकॉज ये पर्सन कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही जेनरस काइंड भी होंगे। अभी देखिए सबके लिए अलग अलग होगा, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं। इस फाइल में बहुत सारे इनिशियल्स है, तो जिसके साथ जैसे जो पॉइंट रेजोनेट करते हैं प्लीज आप उसको लीजिए। तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि ये पर्सन बैलेंस्ड ऑफकोर्स मेंटेन करता है, कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन को आप कहीं कोई सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं, वहां पे आप लोगों का नंबर एक्सचेंज हो सकता है, वहां पे आप लोग उसके बाद आप लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करो। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन गया है पास में तो डेफिनेटली वो पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी सबके लिए नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ट्री ऑफ कप्स भी आए जो मुझे एक सेलिब्रेशन को भी दिखाता है। और कुछ हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके वर्क फील्ड में आपके साथ हो सकता है, काम करते हैं, तो ऐसे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। और आप लोगों के भी मुझे एनर्जीज ये मिल रहा है कि हो सकता है पास में आपका लव का एक्सपीरियंसेस बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसके लिए आपने हमेशा दूसरे पार्टनर को दिया है, आपको वो वर्ड कभी नहीं मिला, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूवर्स बहुत ही ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर कुछ साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं। अगर बचपन के दोस्त नहीं भी है फिर भी ये आपके कोई सोलमेट या पास्ट लाइफ से लवर हो सकते हैं जो आपको नहीं पता, और वही लाइफ से आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली इस लाइफ टाइम में भी आप एक दूसरे को फील करते हैं, आपको ये वाइब्स उनसे मिलता है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे इन एंड आउट के फेज में भी रहते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, अभी पता नहीं, जो लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ गाइज। कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है ये जो भी पर्सन होंगे गाइज, ये फिलहाल अभी आपसे हो सकता है दूर है, या आपसे इस पर्सन ने मूव ऑन किया है, ये भी एक मुझे यहाँ पे कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ, जहां पे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, जो इक्वल गिव एंड टेक आपने दिया है। फिर भी हम कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से क्लैरिफाई करूंगी, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे ये वाइब्स मिल रहे हैं गाइस। 20 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 नंबर आया है, फिर से यही बता रहे हैं कि लक आपकी तरफ है, और हो सकता है आप लोग राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके भी इंट्यूशंस आते हैं आपको ऐसे किसी पर्सन के लिए। स्टैंड योर ग्राउंड एंड पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। देखिए फिर से 7 नंबर का कार्ड, तो 7 आज के रीडिंग में बहुत निकल रहा है, फर्स्ट पाइल में भी निकला है। दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इस पाइल में 7 निकलना इट्स नॉर्मल, बिकॉज डोर टू स्पिरिट आया है, जो है एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, जो है एक प्योर सोलमेट की मुझे वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। तो
यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि फिर से देखते हैं कार्ड। पावर, तो यहाँ पे कोई ना कोई पावर में तो आ रहा है गाइस। 3 बार 888 आ गया, आपको 888 एंजल नंबर देखने को मिलेगा। तो आपको यही वाइब्स मिलेगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, भले ही ये लव लाइफ हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दूर से हो सकता है, आप लोग ऑनलाइन कहीं पे कनेक्ट हो सकते हैं पहले, या मैंने बताया ना आपको कि आप लोगों का नंबर पहले एक्सचेंज होगा, उसके बाद आप लोगों का बातचीत स्टार्ट होगा। तो वैसे भी ये कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है कि ये हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को जानो और फैमिली के थ्रू आप लोगों की शादी हो, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। डिस्ट्रप्शन देखिए, टावर मोमेंट, तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी टावर मोमेंट आ गया है। पहले ही बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने अभी तक फेस किया है। यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड आया है, तो ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ मुझे लग रहा है। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है और आप इस पर्सन को कोई सेलिब्रेशन में भी मिल सकते हैं। तो 333 नंबर हमें फिर से देखने को मिल रहा है और ये हमें यही वाइब्स दे रहे हैं कि आपका ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है गाइस, तो वो आपको यहाँ पे कम करना है, आपको हैप्पी रहना है। और दूसरा है नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ लोगों के लिए ये किसी की तरफ से आपके लिए ऑफर भी हो सकता है, जो मैंने बताया है ना, यहाँ पे किसी को कुछ इनविटेशन मिल सकता है, लाइक कोई पार्टी के लिए या कोई बिजनेस डील के लिए, या ऐसा कोई इनविटेशन आपको आने वाले 1 मंथ में मिल सकता है। या आप कहीं पे जॉब बिजनेस के लिए आप कहीं पे ट्रेवलिंग करो, बिकॉज वो भी यहाँ पे वाइब्स है, तो आप वहां पे उस पर्सन को आप मिल सकते हैं गाइज, जिनके साथ आपकी शादी होगी। और हो सकता है ये फैमिली भी आपको इस पर्सन से मिलवा सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुझे लग रहा है कंप्लीटली, ये मुझे लव मैरिज मीन्स लव और अरेंज दोनों ही मुझे यहाँ पे मिक्स लग रहा है। लाइक आप लोग पहले बातचीत करोगे, उसके बाद फैमिली के रजामंदी से ही आप लोगों का शादी होगा। लाइक बहुत टाइम तक आप लोग रिलेशनशिप में रहोगे, ऐसे भी मुझे नहीं लग रहा है। लाइक इंस्टेंट हो सकती है ये शादी, तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे इस फाइल में ये वाइब्स मिल रहा है। अभी पता नहीं कितनों के साथ होगा। डॉल्फिन, ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। देखिए डॉल्फिन का यहाँ पे कार्ड आ गया है, तो ये पर्सन वही है, बहुत ही मीन्स केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, आपको सही डायरेक्शन दिखाने वाला है ये पर्सन। बिकॉज यूनिकॉर्न, देखिए इनवाइट सेरेंडिपिटी, तो देखिए ये पर्सन लाइक बहुत ही थोड़े मिस्टीरियस तो आपको लगेंगे, बिकॉज ये इजिली आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे गाइस, जो भी है, बिकॉज ये मुझे एक मिस्टीरियस पर्सन लग रहा है। और इसके लिए ही हो सकता है आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी फील करो इस पर्सन के लिए। डव, टेक ए लीप ऑफ फेथ, ओके, तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि आप डिवाइन के ऊपर यकीन रखो, बिकॉज डिवाइन इसमें कॉन्फ्रंटेशन, पिक अप बैटल वाइजली, ओके। तो हो सकता है यहाँ पे आपको और भी ऑफर्स मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है। तो आपको यही बोला गया है कि आप थोड़ा लिप ऑफ फेथ लो, ओवर थिंकिंग मत करो, आप थोड़े यूनिवर्स डिवाइन के साइंस को समझो, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स आपको साइंस देते हैं, तो आपको उसको समझना है। आपको आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है, मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप अपने इंट्यूशन की बात सुनो गाइज। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपके लाइफ में मीन्स क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, बिकॉज वो मुझे यहाँ पे फील आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए ये डेस्टिनी होगा गाइज, आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा। स्टार, देखिए ये पर्सन भी बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, तो हो सकता है इनका भी अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए अभी वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा। अगर आप जानते हैं कंप्लीटली इस पर्सन को, मैं तभी बता रही हूँ, जनरल रीडिंग है, मुझे जैसे जब मैसेजेस मिल रहा है मैं आपको बिल्कुल वैसे ही दे रही हूँ। और आप लोगों को पता भी है कि मेरी रीडिंग का तरीका थोड़ा अलग है, दूसरे लोग अलग तरीके से रीडिंग करते हैं, मुझे ऐसे कमेंट भी किया था किसी ने, तो मैं ऐसे ही रीड करती हूँ गाइस, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो सबके इंट्यूशंस अलग होते हैं, सबका तरीका अलग होता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो दूसरा है, कोई ना कोई ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही पावर में आने वाला है। लाइक अगर आप किसी से कोई एक्शन की उम्मीद करके बैठे हुए, तो हो सकता है वो पर्सन आपके लिए एक्शन ले ले। तो किसी के अंदर बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन में आता हुआ यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अभी ये हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आने वाले 6 मंथ बहुत प्रोमिनेंट है गाइज, और 3 मंथ बहुत प्रोमिनेंट है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं,
या ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अभी हिम्मत करके आपकी तरफ आएंगे अगर आप जानते हैं, या हो सकता है आप कोई आपके लिए क्रश रखता है जो अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं किया, ये भी सिचुएशन हो सकता है यहाँ पे। तो कोई यहाँ पे एक्सप्रेस करने वाला है गाइस। एंजल ऑफ लव देखिए फिर से सोलमेट के वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स एंजल ऑफ लव आप लोगों के साथ है। आप लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है धीरे धीरे, तो ये पर्सन भी आपके लाइफ में एंटर करेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो अभी फिलहाल आप लोगों का हो सकता है फाइनेंशियल थोड़ा मीन्स अभी स्थिति आप लोगों का इतना ठीक नहीं है, इतना सही नहीं है, तो आने वाले टाइम में उसमें भी चेंजेस आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट देखिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आप किसी लीगल मैटर के लिए ट्राई कर रहे हो, लाइक डिवोर्स वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हो। तो जून का महीना मुझे आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है गाइस, पता नहीं अभी क्यों हो रहा है। तो जून के महीने में कुछ बहुत हो सकता है आपका डिवोर्स हो जाए, तो ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। या आने वाले 6 डेज में अगर आप लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको जजमेंट मिलेगा। थिंकिंग वुमन तो डेफिनेटली ये बहुत ही ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही वाइज होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे। देखिए अटैचमेंट, तो आप इस पर्सन से एक लाइक अटैचमेंट फील करोगे, आप उनसे अवॉइड नहीं कर सकते। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए ये पर्सन कोई हीलर भी हो सकते हैं गाइस। तो ये मुझे आपके एनर्जीज लग रहे हैं आपके मैरिज के लिए कि क्या है, आपके लव मैरिज होंगे तो अरेंज मैरिज होंगे। तो कुछ लोगों के लिए तो मैंने बता दिया है ये सिचुएशन है, और कुछ लोगों के लिए ये डायरेक्टली लव मैरिज भी हो सकता है। बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि कोई बहुत स्ट्रेंथ में भी आ रहा है, तो हो सकता है ये आपके कोई ऐसे पास के पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा अटैच फील करते हैं, जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है गाइस। तो हो सकता है बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आया, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ये जो भी पार्टनर होंगे आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, आपका उनके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 सिचुएशंस तो मुझे देखने को मिल गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो आप लोग एनर्जी को क्लेम कीजिए अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट कर रहा है। यहाँ पे 50, 49, 13, 5, 47, 6 इंपॉर्टेंट नंबर आया है गाइस। तो ओके, दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। अगर कुछ भी रेजोनेट किया तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये एनर्जी आपके साथ मैनिफेस्ट हो तो जरूर से क्लेम कीजिए। एंड सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी गाइस। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाय 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 गाइस। फाइल नंबर 3, अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है, मैन होल्डिंग ए कॉइन, कार्ड नंबर 43, और अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल्स को सिलेक्ट करके आप लोग आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये आपके जो भी पार्टनर होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, हो सकता है ये आपसे एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और दूसरा ये है कि ये बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, इनके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। लाइक जो भी वो करते हैं जॉब बिजनेस, लाइक वहां पे उनका नेम होगा, फेम होगा, इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे। इनके खुद का कोई कंपनी हो सकता है, या वो लाइक फॉरेन करेंसीज इन सब में कहीं पे वो इन्वॉल्व है, इन सब में वो कुछ काम करते हैं। तो आई डोंट नो, जो करेंसीज एक्सचेंज वगैरह होते हैं, लाइक बैंक में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो आई डोंट नो, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स मिला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए फॉरेन से भी हो सकते हैं। अगर आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो सकता है कुछ लोगों के आजकल होता है फैशन लॉन्ग, थोड़े लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं अगर आप मेल के लिए देख रहे तब भी। तो ये मुझे लग रहा है कुछ लोग का आजकल फैशन होता है, तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी जिन्होंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, मैन होल्डिंग में कौन। टेन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 10 नंबर
कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आप उस टाइम में इस पर्सन से मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में एक साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे होंगे। हो सकता है आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप निकल रहे, तभी ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है गाइस। ये एक पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन की ज़ोडिएक से आपके ज़ोडिएक हो सकते हैं। और आपके लिए भी यहाँ पे एक मैसेज आया है कि आपको भी ये मैसेज मिला है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मुझे लग रहा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज कुछ सेट कर लिया है, जहां पे आपको ये मानना है कि आपको हो सकता है अपने लव लाइफ में किसी को एंटर ही नहीं करने देना है। लाइक आप खुद के सोच के साथ ही आप बस अपने आप में डील करें। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत सारे एंडिंग्स अभी तक फेस करना पड़ा है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो आपके साथ बैकस्टेप हुआ है, धोखा हुआ है, जिसके लिए आपने अपनी कंप्लीटली बाउंड्रीज ही बना लिया है कि आपको ना ही किसी को एक्सेप्ट करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, मैंने बताया ही है, बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन होंगे, जो बहुत ही बैलेंस पर्सन होगा। किंग ऑफ कप्स, तो यही है, ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी देंगे जो आपको नहीं मिला। 6 ऑफ कप्स आया है गाइस, तो बहुत लोगों के लिए क्या बताऊं, आप लोगों को तो पता ही है कि 6 ऑफ कप्स हमें क्या मीन करते हैं। तो ये एक फुलफिलमेंट की तरह होंगे आपके लिए। ये पर्सन आपको गिफ्ट वगैरह भी देंगे, और कुछ लोगों के लिए बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं आपके, जिनको हो सकता है आप बहुत टाइम के बाद आप मिल रहे हो, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और ये पर्सन आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी देंगे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन थोड़े मीन्स बैलेंस इंसान होंगे। हो सकता है सबसे पहले आपको इमोशंस ना दिखाए, थोड़े सीक्रेटिव भी रह सकते हैं, या आपका भी ये नेचर हो सकता है कि आप लोग थोड़े सीक्रेटिव हो, अपने फीलिंग्स को आप इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं दूसरे पार्टनर के सामने। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये आपके सोलमेट होंगे गाइज। आपका लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, भले। फिर से 6 ऑफ कप्स, ओके, 6 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, 666। डेफिनेटली आपको तो पता ही है, ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे ही, साथ ही साथ आप फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे। तो इस एंजल नंबर का मीनिंग ही यही है कि आपके फाइनेंशियल लाइफ और आपके लव लाइफ दोनों में ही बैलेंस आ रहा है गाइस, और ये पर्सन की वजह से ही ये बैलेंस आपके लाइफ में होगा। 6 ऑफ सोर्स मैंने बताया था, ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से भी हो सकते हैं, तो 6 ऑफ सोर्स ने क्लैरिफाई कर दिया। और हो सकता है आपको शादी के बाद इस पर्सन के साथ शिफ्ट करना भी पड़ सकता है। डेस्टिनी देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया आप लोगों के लिए, तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपके डेस्टाइन सोलमेट है गाइस। कुछ लोगों के लिए आपका पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन हो सकता है। ट्री ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 6 नंबर का कार्ड आ, 6 बार बार आ रहा है गाइस। दैट मीन्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बैलेंस आने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ में भी। और ये पर्सन हो सकता है, मैं एक बार क्लैरिफाई करके ही आपको बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है गाइज। अगर आप कोई एक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे तो वो दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ कप्स भी है, तो ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकता है जिसने हो सकता है फैमिलीज के दबाव में आके आपसे मूव ऑन किया है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स है। या ये आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं कि आप लोगों ने किसी से मूव ऑन किया है फैमिली के दबाव की वजह से, और उसके लिए ही अभी आप उस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, फिर से 5 का एनर्जी आया है, तो 555 या 55 आपको देखने को मिल सकता है नंबर। दैट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है गाइस। स्ट्रेंथ देखिए, ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। तो जो भी है इस यहाँ का सिनारियो, तो यहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। ये डिफरेंस लॉन्ग डिस्टेंस, आइदर रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी भी डिफरेंस हो सकता है, वो भी मुझे यहाँ पे फील हुआ है। लेकिन फिर भी हम इस डेक से भी देख के क्लैरिफाई करते हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए कि आप हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं। पोटेंशियल, आप खुद को ये समझते हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि आप अपने लाइफ में डिसीजंस ले पाओ। थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर,
तो वही मैं आपको बता रही थी कि आपने अपने चारों तरफ आपने बाउंड्रीज बना लिया कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना ही नहीं है। तो आपको यही बोला गया है कि आप जो फील कर रहे हैं कि आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, तो आप सबसे पहले वो फील करना आप बंद करो गाइज, बिकॉज आपके अंदर वो पोटेंशियल है। इसके लिए ही डिवाइन आपको इन सारे टास्क में आपको डाल रहे। देखिए, फ्रेंडशिप, नर्चर योर फ्रेंडशिप, दैट मीन्स हो सकता है ये पर्सन अभी फिलहाल आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में आप ऐसे किसी पर्सन से मिलने वाले हैं जिनके साथ आपका फ्रेंडशिप हो और बाद में जाके आपका रिलेशनशिप भी हो। लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो ऐसा है कि हो सकता है आपने किसी के लिए स्टैंड नहीं लिया, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के दबाव की वजह से, और अभी आप उसी पर्सन को चाहते हैं अपने लाइफ में वापस चाहते हैं, बिकॉज आपको पता लग गया कि ही और शी इज योर डेस्टाइन सोलमेट। तो ऐसे मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज लग रहे हैं गाइस। और दूसरा ऐसा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत जल्दी आप ऐसे किसी पर्सन से मिल सकते हैं, किसी फैमिली फंक्शंस, वेडिंग, बिकॉज यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें देखने को मिला है। सॉरी, मेरा हिंदी तो आप लोगों को पता ही है, तो मिला है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों ने वहां पे आप किसी से मिले हैं, तो कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकता है गाइस। रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूटर्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है कि आपको हो सकता है कुछ सिचुएशन के अगेंस्ट में जाके भी आपको डिसीजंस लेना पड़ सकता है गाइस। ऑरिजिनलिटी, ओके, आप अपने अंदर आपको क्या चाहिए, आप हो सकता है आप पहले अपने फीलिंग्स से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आप लोगों का हो सकता है यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा था। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको वो पता है कि आपको किस चीज के लिए एक्शन लेना है और कब लेना है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ आया था, जो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के अंदर वो हिम्मत नहीं था इस सिचुएशन के लिए स्टैंड लेने के लिए। तो अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में वो हिम्मत आप लोग के अंदर आएगा कि आप लोग इस सिचुएशन में स्टैंड ले पाओगे। तो यहाँ से देखते हैं, अगर आपका अरेंज मैरिज भी होता है गाइस, तब भी ये आपके डेस्टाइन सोलमेट से ही होगा। जरूरी नहीं है कि ये लव मैरिज ही हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लगा तो मैंने जस्ट आपको बता दिया। बेस चक्रा, तो इस पर्सन के रूट चक्रा बहुत स्ट्रांग होंगे गाइस। 1 नंबर का कार्ड आया है, डेफिनेटली होगा, ये स्टेबल होंगे, इनके रूट चक्रा एक्टिव होंगे, बिकॉज ये फाइनेंशियली ही इतने एक्टिव इंसान है, तो इनके रूट चक्रा तो एक्टिव होना बहुत ही आम बात है। देखिए, 5 नंबर का कार्ड फिर से आ गया विजडम का, तो 555 एंजल नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो आपके कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात बता रहा है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है आपके लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को कहीं पे मिल भी सकते हैं फैमिलीज के साथ। देखिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो मैंने बताया था कि इस पर्सन का हो सकता है अवेकनिंग हो गया है, तो यहाँ पे देखिए अवेकनिंग का कार्ड आया है, क्या आप लोगों का अवेकनिंग हो गया है, जिसके लिए आप अभी अपने अंदर वो हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपको एक्शंस लेना है। 9 नंबर का कार्ड है 2, देखिए इंट्यूशंस, तो यहाँ पे आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहे हैं, और साथ ही साथ आपके पर्सन के भी इंट्यूशंस मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बिकॉज आप लोगों का एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से है, तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आप दोनों मिरर सोल्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। ट्रायम्फेंट सक्सेस, देखिए इस कनेक्शन में आप सक्सेस तो चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ जैसे वीडियो रेजोनेट कर रहे हैं गाइज, आप प्लीज वैसे लीजिए, बिकॉज मुझे तो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज देखने को मिल रहे हैं। मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, देखिए तो ये पर्सन बताया था मेटेरियलिस्टिकली तो बहुत ज्यादा लाइक उनके पास सारे लग्जरीज ही है, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ जो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी अभी उनका हुआ है, और अभी फिलहाल जो वो सफर कर रहे हैं, सफरिंग इन साइलेंस, फिर से 9 नंबर का कार्ड, तो हो सकता है अभी उनको वो वर्ड पता लग गया है आपके बारे में, या आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं जो मैंने बताया है। अगर मैं यहाँ पे जोडिएक के बारे में बोलूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, तो ये कुछ जोडिएक मुझे देखने को मिला है। तो अभी देखते हैं यहाँ से कि क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। थिंकिंग मैन, देखिए ये पर्सन, यहाँ पे भी विजडम है, यहाँ पे भी थिंकिंग मैन, तो ये पर्सन वाइज बहुत होंगे, मेल फीमेल जो भी है, इंट्यूटिव तो है ही। अटैचमेंट, देखिए आप बहुत ज्यादा अटैच्ड फील करोगे इस पर्सन से, और आप लोगों का कुछ अटैचमेंट अभी भी है इस पर्सन के साथ, जो आप चाह के भी तोड़ नहीं पा रहे हो। फिर से 5 नंबर का कार्ड,
एंजल ऑफ बैलेंस। तो इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा गाइज आने वाले टाइम में, और देखिए सब जगह बैलेंस का ही मैसेज है। और वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, देखिए मैन होल्डिंग ए कॉइन, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। तो देखिए एक बहुत बड़ा पावर कपल यहाँ पे आ गया है गाइस, कार्ड नंबर 42, 43। तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही एक पावर कपल हो सकते हैं, आप दोनों डेस्टाइन सोलमेट है, जहां पे मैं ये देख पा रही कि आप दोनों ही फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो नो डाउट बहुत ही मीन्स ऐसे पर्सन होंगी जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, सेल्फ लव के ऊपर ज्यादा वो इम्पोर्टेंस देती है, उनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं। फाइनेंशियली देखिए ये भी बहुत ही अबंडेंट है, और अगर अभी नहीं है तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही अबंडेंट होने वाली है। पर्पल कलर इनका फेवरेट हो सकता है, कैट इनका कोई पेट वगैरह हो सकता है, कैट या कुछ ऐसा। तो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन से आपको थोड़े सीक्रेटिव फीलिंग्स आ सकते हैं, वो जो मैंने पहले भी बताया था। आप लोगों के भी एनर्जीज बिल्कुल वैसे ही है, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक डेस्टाइन सोलमेट है गाइस। तो आप दोनों ही एक जैसे एनर्जीज आप दोनों के अंदर होंगे। देखिए वर्ल्ड का कार्ड, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से होने वाले हैं, या अभी फिलहाल आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है गाइस। तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए केयरिंग कनेक्शन। देखिए डीप डाउन थॉट्स दोनों के अंदर ही ये केयर है, ये कनेक्शन है, ये लव है आप दोनों के अंदर। यहाँ पे फिर से 44 नंबर का कार्ड आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। तो गाइज ये मुझे आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज लग रहा है, और डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए मैंने आपको बता ही दिया है सिचुएशन क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज का सिचुएशन यहाँ पे ज्यादा आज मैं देख पा रही हूँ, और अगर लव मैरिज होता भी है तो ये बहुत ही मीन्स लाइक दुनिया देखेगा इस कनेक्शन को, दुनिया के नजरों से मीन्स लोग इस कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस कनेक्शन को कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इस कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, जो आपको नो डाउट पता भी चलेगा इन फ्यूचर। और इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है गाइस, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। मेजर अरकाना से एक लास्ट कार्ड लेते हैं हम लोग। ओके, मैजिशियन। देखिए तो इस कनेक्शन में मिरेकल्स होगा गाइस। यहाँ पे मैजिशियन आया है, दैट मीन्स आपके पर्सन एक मैजिशियन होंगे। डेविल, देखिए तो कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में रहेगा, लेकिन ये तो भाई है मैजिशियन, तो ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। इनके अंदर वो सारे पावर्स है जिनसे वो जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो वही मैनिफेस्ट कर पाते हैं, और उनके इंट्यूशंस तो है ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना आप लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये कनेक्शन एक मैजिकल कनेक्शन होगा। मैंने पहले ही बताया है कि इस कनेक्शन को दुनिया देखेगा, भले ही ये लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जो भी होगा तो एक बहुत ही पावरफुल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एक ग्रैंड एंट्री होगा आप लोगों के लाइफ में ये कनेक्शन। तो बहुत पॉजिटिव मुझे लग रहा है। भले ही अगर ये अरेंज मैरिज भी होता है तब भी यहाँ पे मैजिक होगा, और अगर ये लव मैरिज भी होता है तो यहाँ पे दोनों के पॉसिबिलिटीज मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगी कि ये लव मैरिज या अरेंज मैरिज ही होगा, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज दिस इज कलेक्टिव रीडिंग गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज मेरा दूसरा चैनल मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैं इंग्लिश में वीडियोस डालती हूँ, और वहां पे मैं करेंटली सारे वीडियोस ही डालती हूँ, लाइक आपके कैरियर, जो भी अदर इश्यूज होते हैं, अदर टॉपिक होते हैं, मैं वहां पे वो सभी डालती हूँ। और नो डाउट यहाँ पे भी मैं डालती हूँ, लेकिन ज्यादातर कुछ टाइम से मैं यहाँ पे लव रीडिंग्स ही कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कुछ अलग रीडिंग्स देखनी है। तो बिकॉज मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको लव रीडिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आई एम डूइंग दिस। और आप लोग इसको देखते भी है, कमेंट भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको दूसरे टॉपिक्स देखना है तो आप प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे इस चैनल को प्यार कर रहे हैं उसको भी कीजिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, आपको मुझसे डिटेल चाहिए, अगर आपको हीलिंग सेशंस वगैरह लेनी है, आप तब भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।